हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इसी सीरीज का सेशन नंबर 4 है, यानी कि रूल नंबर 4 है। आइए जानते हैं कि इस सीरीज के आज के इस सेशन नंबर 4 में हम किस रूल को डिस्कस करेंगे। आज हमने जिस रूल को चूज किया है वो कंजंक्शन से है, और वो रूल है द रीजन फॉलोड बाय दैट या फिर द रीजन वाई फॉलोड बाय दैट। आइए आगे की स्लाइड में हम जानते हैं द रीजन दैट या द रीजन वाई दैट इसका क्या मीनिंग है। जिन लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं वैसे ही सर सेशन बहुत लंबा नहीं खींचता, टू द पॉइंट पढ़ाना पसंद करता हूँ। आप थोड़ा सा सेशन को चलने दीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहली बात, जो पेपर का क्वेश्चन है उसका नेचर समझिए। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही कि द रीज़न के साथ क्या आना चाहिए, दैट। सिमिलरली द रीज़न वाई के साथ भी क्या आना चाहिए, दैट। जिन लोगों को लगता है द रीज़न वाई में डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि द रीज़न से कोई बात कही जाती है और द रीज़न वाई से उसी बात को एम्फसाइज किया जाता है। हाँ, एक तरीका होता है बात को बोलना, एक होता है खींच करके जोर दे के एम्फसाइज करके बोलना, उसके लिए वाई आ जाता है। अब देखिए, द रीजन मिस्टर आनंद इज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 50, मतलब मिस्टर आनंद की एज 50 है, फिर भी वो इस एज में काफ़ी फिट हैं। इसके पीछे का रीज़न है क्या? ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा ही हेल्दी है। तो क्या लगाना है यहाँ पर इस स्पेस में? दैट लगाना है। क्या लगाना है सर? दैट लगाना है। द रीजन मिस्टर आनंद इज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 50 इज दैट ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, द रीजन वाई आई गॉट अ लिटिल लेट फॉर द मीटिंग, मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके पीछे का रीजन यही था, was that there was so much traffic congestion all around, क्योंकि आसपास बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन था, बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ था। यहाँ भी द रीज़न के साथ आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। ठीक, पहली बात, इसमें द रीज़न है, इसमें द रीज़न वाई है। आप चाहें तो यहाँ भी द रीज़न वाई कर लें, दोनों सेंटेंसेस द रीज़न वाई के हो जाएंगे, या आप चाहें तो दोनों से वाई हटा दें, सिर्फ द रीज़न रख लें। द रीज़न मिस्टर आनंद, द रीज़न आई गॉट अ लिटिल लेट, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, द रीज़न और द रीज़न वाई के साथ दैट आता है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं, आप ये भी देखिए कि दैट को चैलेंज कौन कर रहा है बार बार। दैट को कौन चैलेंज कर रहा है बार बार? बिकॉज, क्यों बिकॉज चैलेंज करता है? क्योंकि हम बोलते हैं यूजुअली कि मिस्टर आनंद इस उम्र में भी काफ़ी फिट हैं। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल हेल्दी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी है ना, इस वजह से लगता है कि बिकॉज आएगा, लेकिन आएगा नहीं। कौन आएगा? दैट आएगा। क्यों सर? बिकॉज क्या बताता है? बिकॉज रीज़न ही तो बताता है, और रीज़न बताने के लिए रीज़न आ ही गया है। नहीं समझे? बिकॉज रीज़न बताने के लिए लिखते हैं, और यहाँ तो द रीज़न वर्ड ही आ गया। तो जब बिकॉज का काम द रीज़न या द रीज़न वाई कर रहा है, तो ऐसे में हमें बिकॉज की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर आप सेंटेंस की शुरुआत द रीज़न से ना करके किससे करें? मिस्टर आनंद से करें, तो अभी ये दैट हट जाएगा, फिर बिकॉज आ जाएगा। कैसे? मिस्टर आनंद इज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 50, ये इज भी हट जाएगा, क्योंकि ये जो इज वर्ब है रीजन की वर्ब है, जब यही हट जाएगा तो इज भी हट जाएगा। अब सेंटेंस होगा मिस्टर आनंद इज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 50 बिकॉज ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल। सिमिलरली, आई गॉट अ लिटिल लेट फॉर द मीटिंग, ये वॉज हटाइए, बिकॉज देयर वाज सो मच ट्रैफिक कंजेशन ऑल अराउंड। लेकिन अगर द रीज़न दिया है तो हमें बिकॉज की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कारण तो द रीज़न बता ही रहा है। रही बात दैट को लगाने की, तो दैट दो कारणों से आता है। एक कारण तो यही है कि सेंटेंस की हिंदी में की आ रहा है। हाँ, मिस्टर आनंद इस उम्र में भी इतने फिट हैं, इसके पीछे का रीज़न यह है कि, इसके पीछे का रीज़न यह है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते। की अंग्रेजी क्या होती? दैट। मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, इसके पीछे का कारण यही था कि आसपास बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ था।
राइट। तो द रीजन या द रीजन वाई के साथ किसको आना चाहिए, दैट को आना चाहिए। अब एक खास बात जो यूजुअली बुक्स में नहीं देखने को मिलती, सामान्यतः टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, वो देखिए स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये है कि ये सेंटेंस द रीजन से बन रहा है, सेम सेंटेंस है सर, सेम सेंटेंस, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा इस सेंटेंस में, लेकिन द रीजन के आगे ये दैट नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ से रीजन पता चलता है, रीजन आ ही गया तो उसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर दैट भी नहीं आएगा, क्यों, उसके लिए पीछे जाइए सर। जब यहाँ पे दैट आ रहा था तो दैट के बाद ये जो लिखा है ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल, वो एक क्लॉज है ना, क्या है सर, क्लॉज है, सेंटेंस है, क्या है सर, सेंटेंस है। सर जब आपने द रीजन के साथ दैट लिखा तो दैट ने अपने बाद एक सेंटेंस लिखा, या यूं कहिए कि बाद में एक सेंटेंस दिया हुआ, एक क्लॉज दी हुई है, ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसको कनेक्ट करने के लिए दैट आया। सिमिलरली देयर वॉज सो मच ट्रैफिक ऑल अराउंड, देयर वॉज सो मच ट्रैफिक ऑल अराउंड, ये एक सेंटेंस है जिसको कनेक्ट करने के लिए कौन आ गया सर, दैट आ गया। लेकिन अगर आप रीजन दें, ये रीजन ही तो है देर से आने का, कि आसपास ट्रैफिक था, ये रीजन तो ही है फिट होने का, क्योंकि लाइफस्टाइल हेल्दी है। लेकिन अगर आप इसी रीजन को दें तो, लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में ना दें, जैसे ये जो हिज हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये कोई सेंटेंस नहीं है ना सर, ही फॉलोज हेल्दी लाइफस्टाइल एक सेंटेंस है, या हिज लाइफस्टाइल इज हेल्दी, ये भी सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन हिज हेल्दी लाइफस्टाइल तो कोई सेंटेंस नहीं ना। तो जब आगे सेंटेंस भी ना दिया हो तब आप कनेक्टर के रूप में दैट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे रीजन लिख देंगे। कैसे, द रीजन मिस्टर आनंद इज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 50 इज हिज हेल्दी लाइफस्टाइल, इज हिज हेल्दी लाइफस्टाइल। इस बार आपको दैट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में की भी नहीं आएगा और फिर आगे क्लॉज भी नहीं है, क्लॉज होता तो दैट आता। इसकी हिंदी है कि मिस्टर आनंद 50 साल की उम्र में भी काफ़ी फिट हैं, उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल। बस इसमें की आया क्या, कहीं नहीं बोला ना आपने, ये बोला क्या कि मिस्टर आनंद 50 साल की उम्र में भी काफ़ी फिट हैं, उसके पीछे का कारण उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है। कहाँ बोला आपने की, तो दैट भी नहीं लगता द रीजन वाई के साथ। अगर आगे जो रीजन दिया हुआ है वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज है, जैसे ये देखिए, इसमें भी द रीजन वाई के साथ आगे दैट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्रैफिक कंजेशन ऑल अराउंड आप देख रहे हैं, ये कोई सेंटेंस थोड़ा ना है, सेंटेंस तो था देयर वॉज ट्रैफिक कंजेशन ऑल अराउंड। ट्रैफिक कंजेशन ऑल अराउंड तो एक एक्सप्रेशन है बस खाली, ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना है। तो बिकॉज या बिकॉज ऑफ तो वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ पर दैट भी नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में की भी नहीं बोला जाएगा। ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके पीछे का कारण था, उसके पीछे का कारण था कि, सॉरी माफ करिए, उसके पीछे का कारण आसपास का ट्रैफिक कंजेशन था, ये बोलेंगे। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो गया था, उसके पीछे का कारण आसपास में लगा हुआ जाम था, आसपास का ट्रैफिक कंजेशन था, ये बोला जा रहा है। तो क्लॉज ना हो तो दैट भी ना लगाएं, क्लॉज हो तो दैट लगाएं, फिर चाहे द रीज़न हो या द रीज़न वाई हो। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये क्लास समझ में आई होगी। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप में से जिन भी लोगों को इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो वो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास में पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में द गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के।